4 वेद, 18 पुराण और 10 प्रमुख उपनिषदों के मेल से बना हमारा ये सनातन धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इन ग्रंथों में न केवल हमें ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान और ईश्वर के चरित्र की व्याख्या बताई गई है, बल्कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमें हमारे आज के प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। इन ग्रंथों में न केवल हमें ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान और ईश्वर के चरित्र की व्याख्या बताई गई है, बल्कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमें हमारे आज के प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। सनातन के इन्हीं पुराणों के अनुसार हम हर तीज त्योहार में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। मगर कभी सोचा है कि हर मौके में, चाहे वो बच्चे का मुंडन हो या किसी का अंतिम संस्कार, इतनी विधियां क्यों की जाती हैं? चाहे कोई बड़े स्तर का हवन हो या घर में की गई पूजा, कभी ये सोचा है कि इतने मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं? इतने सारे मंत्र आए कहां से? क्या ये विधि विधान, ये मंत्रों का जाप बस एक फॉर्मेलिटी है या उनका कोई मतलब भी है? कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इन मंत्रों, इन विधियों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन मंत्रों का लाभ कोई अंधविश्वास ना होकर साइंटिफिक है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इस नए शो मंत्रों में क्या है खास में हम जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब, जिसमें हम बताएंगे क्या है इन मंत्रों की ताकत और कैसे मंत्रों के उच्चारण से हम अपने मन के साथ साथ अपने शरीर को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके साथ अंत में हम आपको देंगे कुछ ऐसे मंत्र जिसके जाप से आप अपने जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकेंगे। तो चलिए जानते हैं हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब कि क्या है इन मंत्रों के पीछे की साइंस। ईश्वर की सबसे बड़ी क्रिएशंस में से साउंड ही इकलौती क्रिएशन है जो हर लिविंग बीइंग में यूनिक होती है। हर जीव जंतु की प्रमुख पहचान उनकी आवाज से होती है, लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट हम इंसानों ने अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार भाषाएं तो बना ली हैं, मगर कोई एक चीज है जो हमें एक करती है, वो है हमारी आवाज यानी कि साउंड। अगर इसी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो सिमेटिक्स नाम की एक स्टडी है जिसमें यह बताया जाता है कि हम साउंड वेव से एक पैटर्न बना सकते हैं जिसे टोनोस्कोप नामक डिवाइस से देखा भी जा सकता है। इसी तरह तमाम आवाजों में अगर हमें ऐसे साउंड मिल जाएं जो इस दुनिया को चला रही हैं, तो कितना आसान हो जाएगा उस शक्ति से कनेक्ट करना। हम उन शक्तियों को अपने अंदर पैदा कर सकेंगे जो हर दिन सूरज को समय पर उगने में मदद कर रही है और 365 दिन में नया साल ला रही। इनसे हम अपने अंदर सूरज जैसी एनर्जी पैदा कर सकेंगे जिसकी मदद से हम हमारा हर काम बेस्ट तरीके से करेंगे। मंत्र वही साउंड है जो हमें यूनिवर्स की शक्तियों से जोड़ सकती है। मंत्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मानस यानी मन और त्र यानी हमारे दिमाग का एक टूल। मतलब मंत्र हमारे दिमाग का एक टूल है जिसका अगर हम जाप करें तो यूनिवर्स की ऐसी वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकेंगे जिससे दुनिया चल रही है। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ओम के जाप से जो वाइब्रेशन निकलता है वो एडविन हबल के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाता है। मतलब ओम के वाइब्रेशन का पैटर्न हमारे यूनिवर्स से मिलता है जो हर समय बढ़ रहा है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का साउंड ओम है। इसीलिए अगर हम ओम का जाप करें तो इससे हम यूनिवर्स की लिमिटलेस शक्तियों से कनेक्ट कर सकेंगे। इसके साथ एक और सवाल आता है कि ओम के जाप से हमारा क्या होगा। जैसे हमारे यूनिवर्स को ओम के साउंड से बढ़ने की एनर्जी मिल रही है, उसी तरह इसके जाप से हम अपने भीतर भी ग्रोथ की एनर्जी पैदा कर सकेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि हम अपने अंदर फोकस पैदा कर सकेंगे जो हमें आगे बढ़ने और रोज आने वाली समस्या जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी जैसी चीजों से लड़ने में मदद करेगी।
इस एपिसोड में हमने जाना हर मंत्र एक साउंड वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हर मंत्र के अलग अलग मतलब के साथ साथ उनके जाप के भी अपने गुण हैं, जिससे हम हर तरह की शक्तियां अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र किसी धर्म विशेष तक सीमित न होकर सबके लिए है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे केवल इन मंत्रों का ज्ञान पुराने ऋषि मुनियों की तरह हमारे अंदर भी सुपर नेचुरल पावर पैदा कर सकता है। जैसा कि हमने जाना कि मंत्र एक तरह की साउंड है जो तरह तरह के आवाज, शब्द और वाक्यों को जोड़कर बना है। लेकिन ऋषि मुनियों को इन मंत्रों के बारे में पता कैसे चला? उस समय ना तो उनके पास टोनोस्कोप जैसे डिवाइसेस थे और ना साउंड वेव पर रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटीज, मगर फिर भी उन मंत्रों के ज्ञान से ऋषि मुनियों ने अपने अंदर चमत्कारी शक्तियां डेवलप कैसे की। वेदों को विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। उन वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसका इतिहास 1500 बीसी पूर्व यानी कि आज से लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। ये वेद मंत्रों के कंपाइलेशन से बना है। इन मंत्रों को खोजकर उन वेदों में लिखने का श्रेय जाता है पुराने ऋषि मुनियों को। जहां आज हम तमाम तरह के आविष्कार और डिवाइसेस की मदद से भी इन मंत्रों के मतलब समझने में लगे हैं, वहीं हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक एक मंत्र का आविष्कार सालों की मेडिटेशन और यूनिवर्स की साउंड को समझकर किया था। कहा जाता है कि ऋषि मुनि ध्यान की मुद्रा में घंटों बैठ अलग अलग वाइब्रेशन निकाल यूनिवर्स के वाइब्रेशन से अपने मन को जोड़ते थे। जैसे ही कोई साउंड यूनिवर्स के साउंड से मेल खाता, उनके शरीर में अलग तरह की शक्तियां पैदा होती, जिन्हें हम चक्र और कुंडली भी कहते हैं। इसी तरह ऋषि मुनियों ने अपने भीतर यूनिवर्स की पावरफुल शक्तियां ध्यान और मन को एकाग्र कर डेवलप की। चलिए जानते हैं वो मंत्र जिसका जाप खुद शिव जी अपने मेडिटेशन के दौरान करते हैं। ये मंत्र शिव जी ने माता पार्वती को दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों को ज्ञान देने से बढ़ता है। महादेव का मंत्र था सोहम। ये शब्द दो तरह के साउंड से मिलकर बना है। सो, जिसे बोलते वक्त हमारे शरीर के अंदर एक आवाज आती है। दूसरा है हम, जो हम सांस छोड़ते समय बोल सकते हैं। इन दोनों शब्दों के साउंड से महादेव गहरे मेडिटेशन में चले जाते थे। इन दोनों साउंड के लगातार प्रैक्टिस से उन्होंने अपना मन और शरीर कितना मजबूत बना लिया, इसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब देवता से लेकर दानवों ने विष पीने से जहां इनकार कर दिया, वहीं महादेव सारा विष पीकर भी अमर हो गए। इससे ये समझ आता है कि सारी शक्ति अमृत में नहीं बल्कि इन वाइब्रेशन में है। उम्मीद है इस एपिसोड को सुनने के बाद आप भी इन मंत्रों के साइंटिफिक महत्व को समझ गए होंगे। ऋषियों से हम ये सीखते हैं कि फोकस के साथ किया गया मेडिटेशन हमें भी यूनिवर्स की असंख्य शक्तियों से जोड़ सकता है। ये मंत्र हमारे जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। हमने जाना कि कैसे एक एक मंत्र हजारों साल पहले ऋषियों के रिसर्च के बाद अस्तित्व में आया। पर क्या ये बस मानने की बातें हैं या सच में इनसे कोई बदलाव आता है? इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मंत्र एक तरह का वाइब्रेशन है जो हमारे अंदर यूनिवर्स की शक्तियों के साथ और भी कई सारे गुण पैदा करती है, जिनमें से भक्ति एक बहुत बड़ा गुण है। मंत्रों से मिलने वाले लाभ की कई सारी कहानियां हैं, मगर उनमें से एक कहानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की विदेश यात्रा की है। अमेरिका के एक शहर में उन्हें हिप्पीज का एक समूह दिखा जो नशे और तमाम बुराइयों में डूबा हुआ था। उनके वजह से उस शहर में क्राइम का दर काफी बढ़ चुका था। सरकारों और पुलिस ने बल से लेकर हर चीज का सहारा लिया, लेकिन उन हिप्पीज की वजह से पैदा हो रही प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। तभी श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि क्या हो अगर हिप्पीज को हैप्पी बना दिया जाए। फिर उन्होंने उन भटके युवाओं को 16 शब्दों का कृष्ण महामंत्र दिया। लोगों ने इस बात से उनका मजाक बनाया कि जिन्हें दवाइयां, कानून और एजुकेशन सुधार नहीं पाई,
उन्हें ये मंत्र सुधारेंगे। लेकिन उस मंत्र के जाप से धीरे धीरे करके उनकी सारी समस्याएं खत्म होने लगीं। एक समय ऐसा आया जब उनके अंदर उस मंत्र का नशा चढ़ गया। इससे सारा शहर सुधर गया। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को मंत्रों की ताकत दिखा दी, जिसके बाद हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने बताया कि मंत्रों का उच्चारण हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ में काफी बदलाव ला सकता है। ऐसी ही एक रिसर्च डॉक्टर हॉवर्ड स्टिंगरेल ने गायत्री मंत्र पर की। इसमें पता चला कि अकेले गायत्री मंत्र से 1 सेकंड में 1,10,000 साउंड वेव निकलते हैं, जो सारे मंत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके बाद से गायत्री मंत्र का जाप दुनिया के काफी देशों में कंपलसरी है। इनमें सूरीनामो, अमेरिका, हॉलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। मंत्रों का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताते हुए डेविड फ्रॉली बताते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों से बनने वाले पैटर्न इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से मेल खाते हैं। इसलिए मंत्रों के उच्चारण से हम अपने दिमाग के सोए न्यूरॉन्स को भी जगा सकते हैं। उम्मीद है अब आप मंत्रों को एक अंधविश्वास न कहकर उनके पीछे का साइंटिफिक कारण समझ चुके होंगे। अब आप समझ ही गए हैं मंत्रों का महत्व। तो चलिए देखते हैं इनके उच्चारण का सही तरीका अपने अगले एपिसोड में। हमने जाना मंत्रों का साइंटिफिक महत्व, लेकिन क्या आपने सोचा है कि केवल कुछ शब्द या आवाज निकालकर हम इतने फायदे निकाल सकेंगे? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मगर ये हमारे शरीर में फायदा पहुंचाएं, इसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह मंत्रों का रिजल्ट भी तभी मिल सकता है जब हम कुछ बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, जिसमें शब्दों के सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से लेकर बैठने का तरीका तक काफी जरूरी है। हमने अपने दूसरे एपिसोड में देखा महादेव का मंत्र सोहम। उस मंत्र का जाप करने का सही तरीका ये था कि सो कहते वक्त अपने नाक से सांस को अंदर लें और हम बोलते वक्त मुंह से सांस को छोड़ें, और इसका लगातार जाप करते समय अपना सारा ध्यान अपने आंख और नाक के बीच में रखना जरूरी है। इसी तरह हर मंत्र के लिए एक सही बॉडी पोस्चर, अगल बगल का एनवायरनमेंट और शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो इन मंत्रों का उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। मंत्रों को केवल आम सेंटेंस की तरह पढ़ने के बजाय उनकी मात्रा, उनके सारे बिंदु और पॉजेस पे ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये एक मात्रा, बिंदु, शब्द यूनिवर्स के साउंड हैं। इसलिए मंत्रों के जाप से पहले आप एक बार उनका सही उच्चारण किसी बड़े से सीख लें। जब आप उनका सही उच्चारण सीख जाएं, तब एक शांत सी जगह खोज लें जहां आप अच्छे से फोकस कर सकें। वो आपके घर का कोई हिस्सा हो सकता है जहां कोई शोर नहीं हो, या किसी खुली जगह जहां ताजा हवा आपको मिल सके। जब आपको वैसी जगह मिल जाए तब आप जमीन पे एक चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाएं। फिर सारा ध्यान अपने सांस और सर पे देते हुए इन मंत्रों का बार बार उच्चारण करें। ध्यान रखें कि ये मंत्र एक वाइब्रेशन है, इसलिए आपका मकसद यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ सिंक में आना है। इन चीजों के साथ साथ आपके मन में कैसी भावना है ये भी काफी फर्क डालता है। मंत्रों के उच्चारण से पहले हमें अपनी ईगो, गुस्से, लालच और लस्ट जैसी चीजों को निकालना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बनाई हुई हैं। लेकिन अगर हमें यूनिवर्स के साथ सिंक में आना है तो यूनिवर्स की तरह खुद को साफ रखना काफी जरूरी है। अगर आप ऐसा कर लेने में सफल होते हैं तो बहुत जल्दी आपको इन मंत्रों के उच्चारण का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो आपको सालों लग जाएंगे, मगर आपको सही रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कुछ पावरफुल मंत्रों को। अब तक हमने जाना मंत्रों के जाप के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वादे के अनुसार इस एपिसोड में हम देंगे कुछ पावरफुल मंत्र जिनके लगातार जाप से आप अपने लाइफ के अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ सकेंगे। पहला मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। इसके जाप से हम अपनी सेहत और हर तरह की नेगेटिविटी से खुद को दूर रख सकते हैं। ये मंत्र है
ओम होंग जुंग सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सह जूं हौं ओम। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके जाप से हमारा दिमाग शांत रहता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जिससे हम अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर कर सकते हैं। शादी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दूसरी दिक्कतों से इसमें काफी रुकावटें आ जाती हैं। ये समस्या सही करेगा हमारा ये तीसरा मंत्र, कात्यायनी मंत्र। इसके जाप से माना जाता है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, और ये मंत्र है ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिन मे कुरुते नमः। चौथा मंत्र है हनुमान जी का मंत्र। इसके जाप से हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां दिखावा, नफरत और करप्शन जैसी चीजें हमारा मेंटल पीस खत्म कर देती हैं। ऐसे में हमारा अगला मंत्र आपको मेंटली हेल्थी रखने में काम आएगा। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमें हमारे बिजनेस और जॉब में फायदा नहीं होता है। इसलिए हमारा अगला मंत्र है लक्ष्मी गणेश का मंत्र, जिसके जाप से हम अपने लाइफ में पैसे और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः। ऐसे और भी कई मंत्र हैं जिनके लगातार जाप से आप अपने लाइफ की हर छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम्स का चुटकियों में सलूशन पा सकते हैं। पिछले एपिसोड के साथ हमारा ये शो मंत्रों में क्या है खास खत्म होता है। इसमें हमने जाना मंत्रों के इतिहास, उनका साइंटिफिक महत्व और उनके जाप करने का सही तरीका। अंत में हमने दिया आपको कुछ खास मंत्र जिनके जाप से आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज में बेहतर कर सकें। इस सीरीज का मकसद हमारी उस संस्कृति से आपको रूबरू करवाना था जिसे हम भूलते जा रहे हैं, और ज्ञान न होने की वजह से उनके इम्पोर्टेंस पर सवाल उठाते रहते हैं। मंत्रों में लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस छिपा हुआ है, मगर हम अपनी संस्कृति को समझने के बजाय महंगी दवाइयों पर निर्भर करते हैं, जबकि वेस्ट अब हमारी संस्कृति का महत्व अपना रहा है। उम्मीद करते हैं आप इस शो का फायदा उठाएंगे और मंत्रों को अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएंगे। या अगर आप पहले से इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, आप हमें बता सकते हैं।